हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसके पहले 20 तक कंप्लीट हो चुका था और 20 तक होने के बाद अब थ्योरी बची नहीं है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको बताना पड़ जाए कि ये नया फार्मूला है, ये कुछ और है ना। बाकी हमारे हिसाब से टोटल थ्योरी कंप्लीट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अब तो बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तुरंत लगेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लिखा हुआ है पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों यानी ट्विन प्राइम्स की संख्या क्या है। ऐसे कितने अभाज्य युग्म बनेंगे जो 1 से लेकर 100 तक के बीच में आते हैं। अभाज्य युग्म किसे कहते हैं भैया जी? दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स यानी अभाज्य युग्म। तो हमें पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलो हम लिख देते हैं 1 से 100 तक। सबसे पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद आता है 41, 43, 47, इसके बाद आएगा 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद आएगा 61, 61 के बाद आएगा 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखो 25 संख्याएं होनी चाहिए, 25 संख्या। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये सही है, ये 25 संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। लेकिन उसने कहा है कि अभाज्य युग्म यानी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। चलो ढूंढते हैं। ये नहीं है भैया। देखो पहला युग्म ये है 3 और 5, इनका अंतर 2 है, एक हो गया। एक ये भी देखो है 5 और 7, इसके भी बीच का अंतर 2 है। इसका मतलब एक युग्म ये है, एक युग्म ये है। और कहीं है? हाँ देखो 11 13 17 19 और कहीं है 29 31 29 31 37 41 नहीं है, 41 43, इसके बाद 47 53 नहीं है, 59 61। हाँ देखो ये है 59 61 और कहीं है 61 67 67 71 71 73, ये है, बाकी नहीं है। देख लो कितना पेयर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेयर है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है 21,168 बराबर है 2 की घात a, 3 की घात b, 7 की घात c है। जहां a, b तथा c प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इतने का मान क्या है। सबसे पहले हमें a, b, c निकालना है। a, b, c कैसे निकलेगा? इसका गुणनखंड इसके बराबर है, इसका मतलब इसका गुणनखंड करते हैं। देखो लिखा हुआ है 21,168, लास्ट में सम संख्या, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, तो 2 का पारा एक बार। इसमें नहीं जा रहा है तो 0 नोट करिए। ये गलती ना करिए कि लाओ बिना 0 के आगे बढ़ जाएं, गलत हो जाएगा। 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से, फिर सम संख्या है 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 चौका 8, 2 छक 12। जब तक सम संख्या आती रहे लास्ट में तब तक 2 से काटते रहो। यहां 3, अब तो नहीं कटेगा, अब 3 से काट दो। वैसे भी इसने खुद ही बता दिया है कि हमारा नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो 2 3 7 तैयार रहो लेकर के। चलो 3 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12 और यहां से आ रहा है 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 9 27। अब 3 से नहीं कटेगा, 7 से काट दो। इसका मतलब आ रहा है 2 कितनी बार आ रहा है? देखो 2 4 बार आ रहा है, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब देख लो 2 की घात a है, इसका मतलब 2 की घात यहां 4 है, तो a की जगह पे कौन है? अगर हम इसको यहां लिख दे 2 की घात a, 3 की घात b
और 7 की घात c। देखो 2 यहां है, 2 यहां है, 2 की घात a है और a की जगह पे कौन बैठा है 4, तो a का आंसर आ गया 4। इसी तरीके से b का आंसर आया 3 और c का आंसर आया 2। जब a b c पता चल गया तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकालना है? 4a माइनस 5b प्लस c। 4 गुणे में a माइनस 5 गुणे में b प्लस c। सही है, 4 चौक 16 हो गया, माइनस यहां से 15 हो गया, यहां से 2, 16 तो 18, 18 माइनस 15 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आया 16 में से 15 निकाल दो, 1 बचा और यहाँ 2 है तो 3 आ गया। कुछ लोग ये गलती करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। अरे भैया ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों जुड़ेगा नहीं घटेगा। कुछ लोगों को बस खाली इतना दिखाई देता है ये प्लस अलाउ 15 2 17, ये गलती ना करिएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लिखा हुआ है माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग है। देखो x एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 8 से भाग देते हैं तब भी 5 शेष बचता है, 12 से भाग देते हैं तब भी 5 बचेगा, 20 से भाग देंगे तब भी 5 बचेगा और 28 35 इन सब से भाग देंगे तब भी 5 शेष बचेगा। तो यहां से जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन है बहुत ढेर सारी संख्या रहे उससे भाग देना रहे तो हमेशा मान के चलिए आपको एलसीएम लेना है। या जब भी कभी भी सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी या कम से कम, तो हमेशा आपको एलसीएम लेना है। तो भैया जी पहले तो एलसीएम ले लो। 8 12 20 28 35 इसका एलसीएम लेते हैं। 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 छक, यहां से 10, यहां से 14, यहां से तो 35 ही रहेगा। कम से कम एक नंबर कटना चाहिए, उसी नंबर से आपको काटना है जिससे कम से कम एक नंबर जरूर कटे। ऐसा नहीं कि लाओ 11 से काट दें, 11 से तो नहीं ये कट रहा है, नहीं ये कट रहा है, नहीं ये सब कट रहे हैं, तो ऐसे नंबर से नहीं काटना है, ठीक है। तो चलो भैया ये 3 आ गया, ये 5, ये 7 और ये तो 35 ही रहेगा। हम 2 से काट सकते हैं क्योंकि ये कट रहा है इसलिए 2 से काट दिए। जो नहीं कटता उसको नोट कर देते हैं। अब 3 से काट दें, 5 से, लास्ट में 7 से काट दें ताकि पूरा पूरा 1 आ जाए। देखो ये एलसीएम आया है यानी लासा आया है। लासा का मान कितना आ रहा है भैया? 2 गुणे में 2 यानी 3 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7। इन सबको गुणा करना है। गुणा करने में सबसे आसान तरीका यह होता है अगर 5 और 2 है तो उसको ना गुणा करिए, वो 0 बनाएगा। ये दोनों एक 0 बना देंगे, बाकी जो बच रहा है उसको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सते 84 और इसकी वजह से 1 0। जितने 5 और जितने 2 रहेंगे, अगर पेयर बन रहा है तो जितना पेयर बनेगा उतने 0 बढ़ा दीजिएगा, काम खत्म। तो 840 ये लासा आया है। लासा एक ऐसी संख्या होती है जो दिए हुए नंबर से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी कट जाती है। लेकिन वो तो कह रहा है 5 शेष बचना चाहिए। कैसे भैया? ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, हमें तो 5 शेष बचाना है। तो 5 शेष बचाना है ना, तो 5 इसमें मिला दो, हमेशा वो 5 बचता रहेगा। अगर आपके पास भूख है 3 रोटी की तो आप चाह रहे हैं 1 रोटी बच जाए, तो आप लेके बैठो 4 रोटी, 1 बढ़ा के बैठो, इसका मतलब 3 आप खाएंगे, 1 बच जाएगी हमेशा। अगर आपकी 3 की भूख है 1 बढ़ा के बैठो, सही है। ठीक वैसे ही 840 ये पूरी पूरी कट जाएगी, सबसे कट जाएगी, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी सबसे कट जाएगी। लेकिन वो कह रहा है 5 बचना चाहिए, तो 5 जोड़ देते हैं। 840 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 845। यानी ये एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 8 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 12 से देंगे तब भी 5 बचेगा, सबसे भाग देंगे तब भी 5 बचेगा। तो यही वो संख्या है जिसमें अगर इन सारी संख्याओं से भाग दोगे तो 5 बच जाएगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है? x के अंकों का योग कितना है? तो भैया जी इनके अंकों का योग कितना है? यानी एक अंक 8 है,
एक 4 है, एक 5 है, सबका योगफल बताओ। 8 4 12 5 17, यानी उत्तर आपका कौन सा होगा? चौथा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लिखा हुआ है संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। इसके पहले आया था ये क्वेश्चन जिसमें आपको जोड़ना बताया गया था, इसमें घटाना है और क्या। जैसे हमारे पास जो संख्या है वो 50 है, 61 है, 92 है, 117 है। कौन सी ऐसी संख्या है जो सब में से घटाना है? चलो सपोज कर लेते हैं x है, तो ये 50 माइनस x है, ये 61 माइनस x है, ये 92 माइनस x है, और ये 117 माइनस x है। एक तरीका ये है कि सर जी पहला और दूसरे का अनुपात, तीसरा और चौथे का अनुपात बराबर आना चाहिए ना, समानुपात में आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट घटा के देख लें, लाओ 14 सब में से घटा के देख लें, उसके बाद देखें अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं। भैया जी ये थोड़ा सा लेंदी तरीका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहला वाला गलत हुआ, दूसरा वाला गलत हुआ, तीसरा वाला गलत हुआ, तब जाके चौथा अगर सही हुआ तो तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए डायरेक्ट ऐसे निकालो। ये पहली संख्या है, इसको यहां पे रख दो, उसके नीचे दूसरा बराबर तीसरा और ये चौथा। बस इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद x का आंसर आ जाएगा। 50 से 117 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? चलो 50 गुणे 117 अभी कर लेंगे। 50 का माइनस x में तो माइनस का 50x, माइनस x का इसमें तो माइनस 117x, माइनस x का माइनस x में तो प्लस का x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 61 का 92 में, तो 61 गुणे 92, 61 का माइनस x में तो माइनस 61x, माइनस x का दोनों में तो माइनस 92x, और माइनस x का इसमें तो प्लस x स्क्वायर, है ना। ये और ये दोनों शहीद हो गए। अब देखते हैं, ये 50x है, ये 117, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 117 में 50 जोड़ेंगे 167, ये 50 गुणे 117। अच्छा चलो गुणा कर देते हैं भैया, जीरो तो आएगा ही। 5 सते 35 हासिल 3 यहां से, और 5 एकम 5, सही लिखा हुआ है। सही है। चलो इतना आ गया, बराबर इन दोनों को गुणा करना है। अरे भैया 61 गुणे 92, 61 गुणे 92, 2 एकम 2, 2 छक 12, और 9 एकम 9, 9 छक 54, यहां से 2, यहां से 1, 6 5, 56 12। ये और ये दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 9 6 15 यानी 153। इसको इधर बुला लो, ये नंबर इधर कर दो, तो यहां से माइनस 167x प्लस 153x बराबर पहले से बैठा हुआ है 56 12, इधर माइनस आ रहा है 58 50। यहां 167 में से 153 निकल गया तो माइनस का 14 ही बचेगा। यहां भैया ये बड़ा है ये छोटा है, यानी 58 50 में से 56 12 निकलेगा। 58 50 में से 56 12, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गए 3, यहां से 2 और ये खत्म। 238 वो भी माइनस का इसमें से निकला है, ये दोनों शहीद हो गया तो x का 238 बटे में 14, 2 से तो कट ही रहा है, 2 सते 14 है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और दोनों 18, ये भी कट रहा है। 7 एकम 7, 4 हासिल 7 सते 49, यानी x का मान आ गया 17। इससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन तुरंत आ जाएगा, उससे आप 3-4 बार घटाएंगे तब आएगा, चाहे जैसे करो आपकी मर्जी है, उत्तर आएगा 17। आप क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लिखा हुआ है 1710 रुपए की एक राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। ए और सी में क्या अंतर है, मतलब ए को जितना रुपया मिला है और सी को जितना रुपया मिला है, उन दोनों में कितने का अंतर है। ये अनुपात का क्वेश्चन है। सबसे पहले अनुपात निकालेंगे ए बी सी का। देखो उसके लिए हेल्प लेना है। इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, ए का 4 गुना, सही है, ए में 4 से गुणा कर दो। आगे बी का 6 गुना, यानी बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना।
सी का 9 गुना। ये लोग आपस में क्या है, बराबर हैं, बराबर हैं भैया। यहां तक समझ में आया। इसको हम लिख सकते हैं 4A 6B 9C। जब तक हमें A B C का रेशियो नहीं पता चलेगा, यानी अनुपात नहीं पता चलेगा, तब तक हम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम है A B C का अनुपात निकालो। जब भी इस तरीके का नंबर रहे तो बहुत ही आसान होता है अनुपात निकालना। A सबसे पहले है, उसके बाद B है, फिर उसके बाद C है। जब A का निकालना है तो आराम से सुनो, जब A का निकालना है तो A का नंबर भूल जाओ, A का नंबर भूल जाओ, बाकी दोनों नंबर को गुणा कर दो। 6 9 54 हो गया, ये A का हो गया। मतलब जिसका निकालते हैं उसके नंबर को भूल जाते हैं। ठीक, जैसे देखो अब B का निकालना है, अब इसके बाद B का नंबर 6 भूल जाओ, बाकी दोनों नंबर को गुणा कर दो। 4 9 36। C का कितना आएगा, इसको भूल जाओ, 4 6 24। ये अनुपात आ गया है 54 36 24। अनुपात हमेशा सरलतम रूप पे लेकर चला करिए। ऐसा नहीं है कि इससे गलत आ जाएगा, सही आएगा, लेकिन अगर कट रहा है तो काट दीजिए। सभी लोग कटने चाहिए। किससे काटते हैं, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो डायरेक्ट हम 6 से काट दे रहे हैं। देखो भैया 6 से काट दे रहे हैं। 6 9 54, 6 का पहाड़ा 6 बार, 6 का पहाड़ा 4 बार। इसका मतलब A अनुपाते B अनुपाते C का मान आ गया है 9 अनुपाते 6 अनुपाते 4। सही है। अब जब इस तरीके से आ जाता है तो ये 9x हो गया, ये 6x हो गया, ये 4x हो गया। लिख लो A का मान कितना हो गया भैया 9x, B का मान कितना हो गया 6x और C का मान कितना हो गया 4x। 9x 6x 4x, इन सब का पैसा अगर मिलाओगे तो कितना बनेगा 1710। अरे 1710 को ही बांटा गया है ना सब में, तो प्लस अगर किया जाएगा तो 1710। चलो 9 6 15 4 19, 19x बराबर इतना, तो x बराबर 1710 बटे 19, 19 से कम 19, 19 9 171 होता है, बाकी 0 अभी बचा हुआ है, तो x का मान आ गया 90। x का मान 90 आ गया। वो कह रहा है A और C में अंतर बताइए, A और C में अंतर। तो अंतर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ये A का मान है, ये C का मान है। अगर हम चाहें पहले x का मान यहां रख दें तो 9 गुणे 90 यानी 810 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से 4 गुणे 90 यानी 360 हो जाएगा। उसके बाद घटा लें, या पहले ही घटा लें उसके बाद x का मान रखें। जैसे इन दोनों का अंतर पूछा है A और C का, तो A माइनस C पहले ही कर देते हैं। 9x माइनस 4x यानी 5x आ रहा है, इसका अंतर 5x, और x का मान तो हमें पता चल गया है 90, तो 5 9 45 यानी 450 रुपए का अंतर आ रहा है। आप चाहो तो x का मान यहां रखो, दोनों की वैल्यू निकालो फिर घटाओ, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, 450 कहां है भैया, देखो ये 540 है, ये है 450, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लिखा हुआ है टोकरियों A और B में रखे फलों की संख्या में 7 अनुपाते 9 का अनुपात है, यानी 2 टोकरी है, एक A है एक B है। इसमें फलों की संख्या का अनुपात 7 अनुपाते 9 है। तो अभी अनुपात में क्या लिखा जाता है, कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी चर। तो ये 7 है, इसके साथ लिख दो x, 7x हो गया, ये 9x हो गया। जो यहां रहेगा वही यहां भी रहेगा, ऐसा नहीं कि यहां x यहां y, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टोकरी A में इतने फल हैं, टोकरी B में इतने फल हैं। यदि टोकरी A में से 6 फल निकालकर, अच्छा इसमें से 7x में से 6 फल निकाल लिया गया, ठीक है, 6 फल माइनस कर दिया गया, टोकरी B में डाल दिए जाएं, मतलब यहां से 6 फल निकला है तो इसमें 6 फल मिला दिया गया। ठीक, तो यह अनुपात 1 अनुपाते 3 हो जाता है। तो मतलब इनका अनुपात 7x माइनस 6 और 9x प्लस 6, इसका अनुपात कितना हो जाता है 1 अनुपाते 3 यानी 1/3 हो जाता है। ठीक, A और B में कुल कितने फल हैं, A में इतने फल हैं, B में इतने फल हैं, इसका मतलब 7x 9x 16x फल हैं, टोटल 16x फल हैं। अरे भैया दोनों को जोड़ोगे तो 7x और 9x
कुल मिला के 16 x फल हैं। लेकिन सर जी जब तक x का मान नहीं पता रहेगा तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि 16x का मतलब क्या हुआ है ना। तो यहां से x का मान निकालो, यहां पटक दो, आंसर हो गया। चलो x का मान निकालते हैं। सबसे पहले इस 3 से ऊपर गुणा करते हैं। 3 सते 21x माइनस 3 का 6 में भी होगा 18, यहां से 9x प्लस 6, इसको इधर इसको इधर, 21x माइनस 9x, 6 ये प्लस में 18, 21 माइनस 9 यानी 12x, 18 6 24, x बराबर 24 बटे 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी x का मान कितना आ गया 2। खुश ना हो जाइए, x का मान आया है, पूरी वैल्यू नहीं आई है। चलो x का मान 2, 16 गुणे 2 सही है, x का मान 2 तो कितना हो गया टोटल 32। आप ऐसे भी कर सकते थे कि x का मान 2 आया है, पहले यहां रखो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 14 और 18 कुल मिलाकर के 32। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सेकंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। त्रिभुज ABC और ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है, यानी दो त्रिभुज हैं जिनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन बेस जो है वो AB है, और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित है। मतलब एक अगर भुजा AB है तो दोनों त्रिभुज जो है एक ही ओर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक, या दाहिनी तरफ या इधर चाहे जिधर, मतलब एक ही तरफ होनी चाहिए। DA लंबवत है AB पर और CB इज परपेंडिकुलर टू AB। ACBD निम्न में से कौन सा सत्य है? देखो ये जो निशान है ना, ये सर्वांग समता का निशान है, यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम है, इसके बराबर का निशान, और चील उड़ कौआ उड़ का निशान ये होता है सर्वांग सम का निशान। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक भुजा AB, एक त्रिभुज का नेम है ABC, चलो ये बना लिए ABC। एक का नेम है ADB, चलो यहां लिख दिए D, ये हो गया। आगे बोला है AB के एक ओर स्थित है DA परपेंडिकुलर टू AB। DA जो लाइन है वो AB पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है भैया, चलो अगर हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो हम ऐसे भी समझा सकते हैं इसको, बाहर निकाल के, एकदम बाहर निकाल दिए। एक ये निकल गया बाहर, एक ये निकल गया बाहर, यहाँ A है यहाँ B है, ये निकला है, यहाँ D लेकर आया है, यहाँ A है यहाँ B है, ये निकला है C लेकर आया। DA इज परपेंडिकुलर यानी 90 अंश का कोण है AB पर, ये 90 अंश का कोण है। CB AB पर है, CB AB पर है, ये भी 90 अंश का कोण है। AC बराबर BD, AC कहां है भैया AC, ये BD, ये वाली भुजा बराबर है, बहुत अच्छी बात है। और देखो दूसरी चीज, ये जो है ऑलरेडी पहले से बराबर है क्योंकि AB के बराबर है। अब देखो ध्यान से, एक 90 अंश का कोण, एक ये और एक ये, यहां पर भी 90 अंश, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और ये दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण बराबर है ना, तो इसका मतलब सर्वांग सम है। लेकिन लिखेंगे कैसे? पहले ABC है तो पहले इसका नेम लिखते हैं त्रिभुज ABC, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखो सबसे पहले एक चीज ये देख लो, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के भी बराबर होगा, ठीक, और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, सही है। अब वही चीज देख करके नाम लिख दो, ए वाला कोण A किस कोण के बराबर है, उसका नेम यहां पर होना चाहिए, उसका नेम यहां पर होना चाहिए। चलो ए वाला किसके बराबर है? ए वाला भैया इस वाले B वाले के बराबर है, तो B लिख दो। हम इसमें देख रहे हैं, ये लिख चुके हैं, और इसका लिख रहे हैं, जो चीज इसमें इसके बराबर है उसको लिख रहे हैं। जैसे ए वाला किसके बराबर था, इसके, तो B लिख दिए। B वाला किसके बराबर, B वाला 90 है तो A के बराबर है, ये लिख दो, सही है। C वाला किसके बराबर है, C वाला D के बराबर, तो D लिख दो, काम खत्म हो गया। ABC सर्वांग सम है BAD के, देख लो कौन सा सही है, BAD, ये तीसरा वाला सही है, ABC BAD यानी ये वाला सही है। इस तरीके से आपको लिखना है कि पहला वाला कोण पहले वाले के बराबर होना चाहिए, दूसरा वाला कोण दूसरे वाले के बराबर, तीसरा वाला कोण तीसरे वाले के बराबर होना चाहिए, इस तरीके से लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, एक त्रिभुज की ये है, एक त्रिभुज की ये है, ऐसे ऐसे चार त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। इनमें से कौन सा समूह, यानी इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? समकोण त्रिभुज यानी वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उसी फार्मूले पे आपको रखना है।
कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो नंबर्स इस पे सेट हो जाएं वो समकोण त्रिभुज बनाएगा और जो नहीं सेट होगा वो नहीं बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें चारों को चेक करना पड़ेगा। तो भैया जी पहला वाला चेक करते हैं। सबसे बड़ा होता है वही कर्ण होता है। सबसे बड़ा कौन है? 24, यानी 24 का वर्ग इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर आना चाहिए। चलो भैया कैसे बताएं, डायरेक्ट बता दें? चलो डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 24 का वर्ग होता है 576, ठीक, और 20 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग। 20 का होता है भैया 400, 22 का होता है 484। क्या इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आ सकता है? हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला सबसे बड़ा कौन है? 37। 37 का वर्ग, 32 का वर्ग और 15 का वर्ग। चलो 37 का वर्ग कितना होता है भैया जी? 1369, ठीक। 32 का कितना होता है? 1024। 15 का कितना होता है? 225। दोनों को जोड़ें, इतना आएगा कि नहीं आएगा? 10 2 12, नहीं इतना नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला कितना है? 61, सबसे बड़ी साइड है। 60 का वर्ग, 11 का वर्ग। 61 का वर्ग होता है 37 21, 60 का 3600 और 11 का 121। इन दोनों को जोड़ो भैया, 36 1 37 21, ये सही है, ये बनाएगा। जोड़ने पर इतना आ रहा है। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 9 40 41 का बनाते हैं। 9 40 41, ये तो 19 लिखा हुआ है। चलो हम यही चेक कर दे रहे हैं। 41 का वर्ग जो होता है, 41 का 1681 होता है भैया, 1681। 40 का होता है 1600 और 19 का होता है 361। 16 3 19, ये तो 16 ही है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला, ये बना रहा है, तो तीसरा वाला ये सही है। इस तरीके से चेक करिएगा, हमेशा ऐसा ही चेक करिएगा, 100% सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण 3 5 7 9 इसके अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है? देखो अनुपात दिया गया है 3 5 7 9, तो अनुपात जब भी रहता है तो उसके साथ में x लगा दो। 3x ये पहला कोण हो गया, दूसरा 5x, तीसरा 7x और ये 9x। सही है। अगर हमें x का मान पता चल जाए तो हम गुणा कर दें, चौथा निकल आएगा, तीसरा निकल आएगा, दूसरा निकल आएगा, इसका मान निकल आएगा। अब ये चतुर्भुज के चारों कोण हैं और आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है ना। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो चारों को जोड़ देते हैं। 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर में 360 पटक देते हैं। सही है। चलो 3 गधा, 5 गधा, 7 गधा, 9 गधा, कुल मिलाकर के 24 गधा हो गया, बराबर में 360। तो x बराबर 360 बटे में 24। 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 2 से कट रहा है। x का मान 15 आ गया। अब यहां से दो तरीका है अंतर निकालने का। सबसे पहला तरीका यह है कि x का मान आ गया है, ले चलो पहले वाले में गुणा करो तो इसका मान 45, 15 3 45, 15 5 75, 15 7 105, 15 9 135। आप सबका मान निकाल लो, उसके बाद जिसका पूछा है अंतर उसका निकाल दो। एक दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट पहले घटा लो, उसके बाद x का मान रखो। देखो कह रहा है चतुर्भुज के सबसे छोटे ये है 3x और सबसे बड़े 9x। इन दोनों का क्या बोला है? अंतर का मतलब बड़ा माइनस छोटा होता है। अंतर मतलब बड़ा माइनस छोटा होता है, तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो 6x का अंतर आ रहा है। 6x का अंतर आ रहा है, इसका मतलब 6 गुणे 15 यानी 90 अंश का अंतर आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे ही करिए, 15 ले चलो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, छोटा ये है बड़ा ये है, दोनों को घटा लो, तब भी उत्तर कितना आएगा? 90 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं का योगफल 12 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया गया है भैया, परिमाप दिया गया है 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में पूर्णांकों में है, यानी कोई ऐसी भुजा नहीं है जिसका मान दशमलव में है, यानी 3.2 भुजा नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ऐसी भुजाएं हो सकती है। ठीक,
तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं, मतलब अगर परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं में बांटना है। चलो आप पहला ये सोच सकते हैं कि सर जी लाओ तीनों भुजा बराबर कर दें, तीनों भुजा बराबर कर दें। ठीक है, आपने सही सोचा। तो 12 सेंटीमीटर टोटल है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा परिमाप जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो बताओ एक एक को कितना कितना मिलेगा, 4 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही है, इसका मतलब एक त्रिभुज ये संभव है। आपने सही सोचा। और आप ऐसा सोच सकते हैं लाओ दो भुजा को बराबर कर ले, तो चलो करते हैं दो भुजा को बराबर। दो भुजा बराबर, अब कोई कहेगा लाओ सर जी ऐसा करते हैं, एक एक यहां जितना बचा उसको दे देते हैं 10 10 11 12। लेकिन भैया यहां रूल याद होना चाहिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होना चाहिए। आप देखो इन दोनों को जोड़ो दो, क्या इससे बड़ा है, नहीं, इसका मतलब ये त्रिभुज संभव नहीं है। याद रखिएगा दोनों नियम पालन करना चाहिए। एक, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरे से बड़ा, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से कम होना चाहिए। तो देख लो जोड़ने पर 2 आ रहा है, ये तो 10 है, 2 ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं संभव है। अब कोई कहेगा लाओ सर जी 2 2 दे देते हैं, 2 और 2, तो 2 2 4 हो गए, ये 8 मिलेगा। अरे भैया टोटल 12 है ना, तो 2 2 4 8 12। चेक करके देखो फिर गलत है, 2 2 4, इन दोनों का योगफल इससे बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। सोचेंगे लाओ 3 3 ले लें, 3 3 6, तो यहां 6 आ जाएगा। क्या 3 3 6 इससे बड़ा है, नहीं बड़ा है ना, इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। अब आप सोचोगे कि लाओ सर जी 4 4 कर दें, हाँ 4 4 सही है, तो 4 4, तो यहां पर भी 4 आएगा, लेकिन वो ऑलरेडी बना चुके हो 4 4 4, इसका मतलब ये भी नहीं अब बना सकते हो। तो अब आप सोचोगे लाओ 5 5 कर दें, 5 5 5 5 10, तो यहां 2 मिलेगा। सही है, तो ये सही है। देख लो अब दोनों को जोड़ोगे इससे ज्यादा, दोनों का अंतर इससे कम रहेगा। किसी भी दो का अंतर निकाल लो, 5 में से 2 घटाओ 3, इससे कम, इसमें से घटाओ 3, इससे कम, इन दोनों को घटाओ इससे कम, इसका मतलब ये एक पॉसिबल है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर जी जब आपने कहा है कि दो भुजा बराबर है, लाओ यहां 6 6 दे दें, तो इसको कुछ न दें, क्या ऐसा कोई त्रिभुज होता है? नहीं भैया। सही है, इसका मतलब 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज और बनेगा जिसमें कोई भी भुजा किसी के बराबर ना हो। ये 3, ये 4, ये 5, पाइथागोरस वाला है ना, 3 4 7 7 5 12। बाकी इन 3 त्रिभुज के अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बना पाओगे। आप ट्राई करके देख लो, तो आंसर कितना आएगा, ये 3, यानी आपका सेकंड वाला आंसर सही हो गया।